आज 9th क्लास की 12.2 का तीसरा सवाल है। इस तीसरे सवाल का आपके सामने चित्र बना हुआ है और सवाल में कह रहा है कि राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस हवाई जहाज को बनाने में प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल निकालना है। इसमें से 5 आकृतियां हैं, फर्स्ट आकृति, सेकेंड आकृति और थर्ड आकृति, फोर्थ और फाइव आकृति। इन 5 आकृतियों का क्षेत्रफल जो है कुल हवाई जहाज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट आकृति लेते हैं। फर्स्ट आकृति, और फर्स्ट आकृति का क्षेत्रफल निकालने से पहले आपका त्रिभुज है, त्रिभुज का आगे परिमाप लेंगे। S बराबर 5 + 5 + 1/2, ये हो जाएगा 11/2 सेंटीमीटर। इसका आगे परिमाप आ गया। फिर फर्स्ट आकृति का क्षेत्रफल बराबर √S S - A S - B और S - C। 11/2 -5 और 11/2 - 1। ये निकल आएगा 11/2 इंटू 11/2 में 5 घटाएंगे तो 1/2, 1/2 और यहां पर हो जाएगा 2। 11 में से 2 चले जाएंगे तो बचेंगे 9/2। तो यहां पर नीचे वाली जो संख्याएं हैं इनका आपका जोड़ा 1 2 का बन रहा है, यहाँ पर भी 2 का बन रहा है, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। तो इसका आ जाएगा 3/2 दूनी 4 √11। √11 का वर्गमूल निकाल लेंगे। √11 का 3 × 9, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 दशमलव लगा ली, डबल 0 बढ़ा ली, 6 हो गया, 6 दूनी 12, 6 × 18, देखिए 3 बार, 3 × 9 और 3 × 18, 1 बचा, 9 में से 1, फिर डबल 0 बढ़ा ली, ये हो गया 66, एक बार लगभग जाएगा 661, एकदम 661। 4 के दशमलव के हम केवल 2 अंक ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तीसरा अंक लेना है तो ले सकते हो 662, 9, 3 और 10 में से 4, फिर डबल 0 बढ़ा ली, 6 × 7 = 42, लगभग 7 बार देखते हैं, 7 × 42 और 7 × 42 और 4 46 हो जाएगी, 6 बार जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसका जो आएगा 3.316, तो 6 माने इसमें एक अंक जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3.32। तो 3/4 इंटू 3.32 काट देंगे, 0.4 8 32 बचा 1, 4 3 12, 3 का गुणा कर देंगे, 3 × 9 3 × 24, 2 अंक बाद दशमलव, 2.49 सेमी स्क्वायर इसका हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। तो ये फर्स्ट आकृति का आपका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया होगा 9 का वर्गमूल 3 होता है, ये 2 का एक जोड़ा बना, इस 2 का जोड़ा बना तो 2 दूनी हो जाएगी 4, तो 3/4 बाहर आ जाएगा और √2 के अंदर 11 रहेगा। √11 का मान निकालेंगे तो 3.32 निकल आएगा, 4 का भाग देंगे तो 4 × 32 बचा 1, 4 × 12, 3 का गुणा कर देंगे, 3 × 9 3 × 24, 2 का दशमलव लगा देंगे, 2.49 सेमी स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट आकृति का क्षेत्रफल आ गया।
ठीक है। सेकेंड आकृति जो है उसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है और लंबाई 6.5 है, तो यानी ये आयताकार आकृति में है। तो सेकेंड आकृति का क्षेत्रफल, सेकेंड आकृति का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई है 6.5 और चौड़ाई है 1, तो बराबर आ जाएगी 6.5 सेमी स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड आकृति का क्षेत्रफल हो गया। अब आ जाइए थर्ड आकृति में। तो थर्ड आकृति में जो आपकी आकृति समलंब की है, और समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। और यहाँ पर बीच की दूरी दे नहीं रखी है, तो सबसे पहले हम बीच की दूरी निकालेंगे। तो इस भुजा के समांतर डाल देंगे, तो ये 1 है, तो ये वाली भी 1 हो जाएगी, और ये पूरी 2 है, और इसके समांतर ये हो जाएगी 1 है, तो 1 हो जाएगी, ये पूरी 2 है, तो ये वाली बचेगी 1। तो 1 सेमी का ये आपका त्रिभुज बन जाएगा। तो सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये आपका किस प्रकार का त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा √3/4 और भुजा के पास दे रखी 1, तो √3/4 × 1 बराबर 1.732/4 हो जाएगा। √3 का मान होता है 0.4 16 बचा 1, 4 3 12, 4 3 12 बराबर 0.43 सेमी स्क्वायर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब इस त्रिभुज में हम शीर्ष लंब डाल रहे हैं, तो शीर्ष लंब की लंबाई फिर से इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, इसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल निकला है 0.43। 1/2 आधार आपका 1 है, और ऊंचाई हमें निकालनी है, ये वाली ऊंचाई निकालनी है, ये ऊंचाई निकालनी है शीर्ष लंब की लंबाई। तो यहाँ पर आता आ जाएगा, इसका 2 के साथ गुणा हो जाएगा, तो h बराबर 3 × 6 और 4 × 8, ऊंचाई बराबर आ जाएगी 0.86 सेमी। अब यहाँ पर ऊंचाई है और समांतर भुजाएं दे रखी है, तो आकृति 3 का क्षेत्रफल बराबर थर्ड आकृति का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। तो 1/2 समांतर भुजाएं है 1 + 2, और बीच की दूरी निकली है 0.86। 2 से काट देंगे 0.43 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 3 इंटू 0.43, 3 × 9, 3 × 4 12, इतने सेमी स्क्वायर। ये हमारी थर्ड आकृति का क्षेत्रफल आ गया। अब आ जाइए फोर्थ आकृति में। फोर्थ आकृति में आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की आकृति है जिसकी लंबाई आधार 6 है और ऊंचाई 1.5 है। तो यहाँ पर फोर्थ आकृति का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार 6 और ऊंचाई 1.5, 15 की 45, 4.5 सेमी स्क्वायर। इसी प्रकार से हम फिफ्थ आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार है 6 और ऊंचाई है 1.5, 3 बार, इसका भी 4.5 सेमी स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट आकृति का क्षेत्रफल आपका दिया गया, सेकेंड आकृति का क्षेत्रफल दिया गया, थर्ड आकृति का क्षेत्रफल दिया गया, फोर्थ आकृति का क्षेत्रफल ये है, और फिफ्थ आकृति का क्षेत्रफल ये है। अब हम संपूर्ण जो हवाई जहाज है, संपूर्ण हवाई जहाज का क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण
का क्षेत्रफल प्लस थर्ड आकृति का क्षेत्रफल प्लस फोर्थ आकृति का क्षेत्रफल और प्लस फिफ्थ आकृति का क्षेत्रफल। इन सभी के क्षेत्रफलों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास फर्स्ट आकृति का क्षेत्रफल निकला है 2.49, सेकेंड आकृति का 6.5, थर्ड आकृति का 1.29 और इसके बाद 4.5 और प्लस 4.5। इनको सबको हमें जोड़ना है तो यहाँ पर 2.49, 6.50, 1.29, 4.50, 4.50, 9 9 18, यहाँ से 5 5 10, यहाँ से 11, 11 2 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, यहाँ से आपकी आ गई 2, 4 2 6, 6 4 10, 10 7 17, 17 2 19, 19.28, 19.28 सेमी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल है। तो इस आकृति को हमें किस तरीके से क्षेत्रफल निकालना हो सकता है, कहीं पर कैलकुलेशन आपकी गड़बड़ हुई हो तो उसको अपने आधार पर गुणा भाग कर लेना है। ठीक है, तो अपने आधार पर गुणा भाग करेंगे। बाकी आपको इस तरीके से हमने दिखाया कि यहाँ पर फर्स्ट आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, फिर सेकेंड आकृति का, थर्ड का, फोर्थ का और फिफ्थ का, पांचों को निकालेंगे। पहले में त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे में आयत का क्षेत्रफल, तीसरे में समलंब का क्षेत्रफल, चौथे में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और पांचवें में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब जैसे इसका आंसर है दशमलव की 2 अंक तक आ रहा है, 19.2 आ रहा है। अगर ए का भी देना है तो ये वाला जो अंक है लास्ट का ये आपका 5 से बड़ा है तो इसके अगले अंक में जुड़ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 19.3। तो 19.3 सेमी स्क्वायर में हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। तो अगला सवाल चौथा है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, यानी त्रिभुज का जो आधार है वो भी 28 है और समांतर चतुर्भुज का भी आधार 28 है और क्षेत्रफल भी एक है, दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर है। कह रहा है यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 सेमी है और समांतर चतुर्भुज जो है वो 28 सेमी आधार का है तो यहाँ पर उसकी संगत ऊंचाई क्या कीजिए, समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई क्या कीजिए। तो सबसे पहले आपके पास त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा वही किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी, त्रिभुज की भुजाएं हैं 26 सेमी, 28 सेमी और 30 सेमी। तो यहाँ पर इस त्रिभुज का आधार 28 सेमी है, बाकी 8 भुजाएं जो है वो आपकी 26 और 30 सेमी है। तो कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल से पहले त्रिभुज का अनुपात निकालेंगे तो S बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2। तो ये हो जाएगा 26 प्लस 28 प्लस 30 बटे 2। जोड़ देंगे 8 से 14, 4 2 6 2 8, 84 बटे 2 बराबर 42 सेंटीमीटर। तो 42 सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्या निकल आया, आर्क परिमाप निकल आया। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पर हो जाएगा 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 30, 42। 26 घटा लेंगे, 12 में से 6 गए 6, 3 में से 1 16, यहाँ पर बचा 14, यहाँ पर बचा 12। इनके सबकी गुणनखंड कर लेंगे। पहले 42 के गुणनखंड करेंगे
14 और इसके बाद 12 के 2 दूनी 4 त्याई 12। अब यहाँ पर इनके जोड़े बनाएंगे। तो देखिए पहला जोड़ा 2 का एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो टोटल जोड़े बन रहे हैं 4। फिर इसके बाद 3 का जोड़ा सिंगल बन रहा है और एक 7 का जोड़ा बन रहा है। इनका गुणा करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 48, 48 में गुणा करना है 7 का, 7 56 की 6, 7 चौको 28, 28 और 5 हो जाएंगे 33। तो इतने सेमी स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब कह रहा है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो किसके क्षेत्रफल के बराबर है? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो कितना है? 336। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल 336 हो जाएगा। आधार जो है समांतर का 28 है और संगत ऊंचाई हमें निकालनी है। तो संगत ऊंचाई बराबर 336 बटे 28। 28 का भाग दे देंगे 336 में, 28 एकम 28, बचे हमारे 13 में से 5, 28 दूनी 56। तो यहाँ पर 12 बार कट जाएगा तो h बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज की जो संगत ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है। इसके बाद अगला सवाल है, कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों की चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत में कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? यानी प्रत्येक गाय को कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? तो पहले इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर समचतुर्भुज से पहले हमारे पास दो त्रिभुज है, एबीसी और एसीडी, जिसमें से ये और ये क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो एक का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, दूसरे का अपने आप हो जाएगा। तो त्रिभुज एबीसी में आर्क परिमाप a प्लस b प्लस c बटे 2, 30 प्लस 30 प्लस 48 बटे 2, 30 60 और 60 48 108 बटे 2 बराबर आ जाएगा 54 मीटर। 54 मीटर आर्क परिमाप आ गया। फिर इसके बाद त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये हो जाएगा 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 और 54 माइनस 48। तो 54 यहाँ पर बचा 24 और यहाँ पर आपका बचा 14 में से 8 गए 6। अब हमें यहाँ पर देखो 24 का आपका क्षेत्रफल निकल ही रहा है, जोड़े बन ही रहे हैं। तो 24 को निकाल लो बाहर, बचा 54 के कर लो गुणनखंड, तो 9 छक्का 54, तो 2 त्याई 6, 6 का 18, 18 का 54 और इसके हो जाएंगे 2 इंटू 3। तो एक 2 का जोड़ा, इस 3 का जोड़ा, इस 3 का जोड़ा, तो 24 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 24 दूनी 48, 48 में गुणा कर देंगे 9 का, 48 इंटू 9, 9 72 और 9 चौको 36, 36 4 40 3 43। ये आ जाएगा टोटल 432 बराबर 432 मीटर स्क्वायर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और इसकी भी भुजा 30 30 48 है और इसकी भी भुजा 30 30
मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो 432 प्लस 432 बराबर हो जाएगा 864 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल आ गया 800 मीटर स्क्वायर। इसके बाद कह रहा है कि इस 864 मीटर स्क्वायर में कितनी गाय चरती है? 18 गाय। तो 18 गाय मैदान में घास खाती हैं 864 मीटर स्क्वायर में, इसलिए एक गाय खाएगी 864 बटे 18, 18 का 54, 18 चौको 72, 18 चौको 72। अब यहाँ पर 86 में से 72 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 4 और 18 अट्ठे 144। तो 48 मीटर स्क्वायर प्रत्येक गाय को चढ़ने के लिए स्थान मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो एक गाय को कितना मैदान मिलेगा? 48 मीटर स्क्वायर।